तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और जर्नलिस्ट राजा चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दिन भर की देश और दुनिया से संबंधित खबरों के लिए जर्नलिस्ट राजा चैनल पे बने रहिए। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि डेली बेसिस पे अच्छी खासी न्यूज़ मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ। जम्मू कश्मीर की बात है। एयरफोर्स के विंग कमांडर पर जूनियर से रेप का आरोप लगा है। एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। दोनों अफसर श्रीनगर में तैनात हैं इस वक्त। विक्टिम ने कहा है कि 2 साल से मेरा शोषण व प्रताड़न हो रहा है, मैं इसे झेल रही थी। मणिपुर में राजभवन जा रहे छात्रों की सुरक्षा बलों से झड़प हो चुकी है। आज लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। प्रदर्शनकारियों ने आरएएफ पर लोहे के छर्रे भी दागे हैं। वहीं 2 जिलों में कर्फ्यू, वहीं राज्य में 6 दिन तक इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। भाजपा विधायक ने राष्ट्रपति को पत्र लिखते हुए कहा है कि केजरीवाल सरकार बर्खास्त आप कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी जो प्रतिक्रियाएं हैं वह जेल से नहीं हो पा रही हैं उनके द्वारा। वह जेल से सरकार चला रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफिस ने लेटर गृह मंत्रालय को भी भेज दिया है। देखते हैं क्या एक्शन लेती है सरकार। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर एनडीए में आज चर्चा संभव मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 140 से 150 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। वहीं शिवसेना 80, अजीत पवार को 55 सीटें मिल सकती हैं इस विधानसभा चुनाव के लिए। कोलकाता रेप मर्डर केस की बात करूं तो काम पर अभी तक डॉक्टर नहीं लौटे हैं। स्वास्थ्य भवन तक मार्च जारी है। आज भी शाम 5 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को दी थी। लेकिन डॉक्टरों ने कहा अभी भी न्याय हमें नहीं मिला है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम बर्खास्त किए रहेंगे अपना कार्य। लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद को 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे दी गई है। राशिद की बात करूं तो वह टेरर फंडिंग मामले में 2019 से जेल में बंद थे। उन्होंने अभी हाल ही में 2024 का जम्मू से लोकसभा चुनाव भी जीता था। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर पहुंच चुके हैं। अमेरिका में उन्होंने आरक्षण के बारे में बात किया है। अमेरिका में राहुल ने कहा कि दलितों को 100 में से 5 रुपये मिलते हैं। हम तभी आरक्षण को लागू खत्म करेंगे जब समानता आएगी। वहीं मायावती ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि राहुल गांधी आरक्षण छीनने की साजिश कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करूं तो उसके महासचिव सीताराम येचुरी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। वह आईसीयू में भर्ती हैं। सांस की नली में इन्फेक्शन के कारण आईसीयू में भर्ती हैं। 23 दिन से दिल्ली एम्स में इलाज उनका जारी है, अभी भी नाजुक स्थिति है। वहीं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के 21 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है आज। वहीं हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष और 2 मंत्रियों के टिकट कटे हैं भाजपा से। एक प्रत्याशी बदला है भाजपा ने। वहीं 2 मुस्लिम भी कैंडिडेट बनाए हैं बीजेपी ने। जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे। गाना गाने वाले कन्हैया ने एक बार फिर से यू टर्न मारा है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, हम सभी राम के हैं, मैं बीजेपी में ही रहने वाला हूं। उन्होंने आज लाइव आकर अपने प्रशंसकों के से कहा कि मैं सनातनियों को सुनता रहूंगा, बीजेपी में रहूंगा। टोल टैक्स में बहुत बड़ा बदलाव आज हुआ है। टोल नियमों में बड़ा बदलाव। GNSS यानी कि ग्लोबल नेविगेशन और सैटेलाइट से लैस निजी वाहनों को 20 किलोमीटर तक नहीं देना होगा कोई टैक्स शुल्क एक्सप्रेसवेज और नेशनल हाईवेज पर, जो कि बहुत बड़ी राहत की बात है। मणिपुर की बात करूं तो मणिपुर में अत्याधुनिक रॉकेट के अवशेष मिले हैं। जो ड्रोन और रॉकेट से हमले हुए हैं अभी मणिपुर में, वह बाहरी थे। तो यानी कि वह यहाँ पर किसने भेजा। ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद पुलिस का बड़ा दावा है कि वह अत्याधुनिक रॉकेट हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU ने 18 पुराणों पर 14 दिन का एक शॉर्ट टर्म कोर्स करने की शुरुआत की है। यह कोर्स ऑफलाइन व ऑनलाइन मोड में, दोनों मोड में होगा। तो बहुत बड़ी पहल है BHU की तरफ से और स्टूडेंट्स के लिए। फेस्टिवल सीजन्स शुरू हो चुके हैं। इस बीच पूर्वांचल की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए शासन ने निर्देश दे दिया है। 19 करोड़ से पूर्वांचल की 2328 किलोमीटर सड़कों से भरे जाएंगे गड्ढे। जल्द शुरू होगा पैचवर्क का काम। इसमें पूर्वांचल के वाराणसी, चंदौली, जौनपुर व गाजीपुर जिले शामिल हैं। गौतम अडानी साल 2028 में खरबपति बन सकते हैं, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। इनकी संपत्ति 7 लाख करोड़ से 84 लाख करोड़ हो जाएगी आने वाले दिनों में। एलन मस्क के बाद दुनिया के दूसरे ट्रिलियनियर बनेंगे गौतम अडानी, जो बहुत बड़ी बात है। मंकी पॉक्स के ग्लोबली बढ़ते हुए सभी देश हैरान हैं। इस बीच चाइना में मंकी पॉक्स वैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण को मंजूरी मिल चुकी है। अब चाइना मंकी पॉक्स वैक्सीन तैयार करेगा। चाइना की सिनोफार्म कंपनी ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और वो निर्यात भी करेंगे।
विदेश मंत्री जयशंकर आज जर्मनी में थे। उन्होंने रशिया यूक्रेन युद्ध के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन को अब अपने युद्ध को छोड़कर बात करनी होगी। अगर वे चाहें तो भारत सुझाव देने को तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही दोनों देशों से बात किया है युद्ध रोकने के लिए। दोस्तों, अब बात कर लेता हूँ अपस्टॉक्स के बारे में। थोड़ी सी टाइम आप देकर इसको भी सुन लीजिए। अपस्टॉक्स बहुत अच्छा ऐप है। आप अपस्टॉक्स को प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करिए। उसके बाद अपना एक अच्छा सा डीमैट अकाउंट बनाकर किसी अच्छे प्लेटफॉर्म, किसी अच्छे कंपनी में पैसा निवेश करिए। तभी आपका जो फ्यूचर है वह सिक्योर रहेगा। मैं खुद यूज़ करता हूँ, आप भी करिए। सभी देश रशिया यूक्रेन युद्ध को रोकना चाहते हैं, लेकिन ये दोनों देश जंग छोड़ने को तैयार नहीं हैं। यूक्रेन का आज रशिया पर 144 ड्रोन से हमला हुआ है। रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया है यूक्रेन ने। हमले में एक महिला की मौत, वहीं 50 से ज़्यादा उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं रशिया में। पृथ्वी की तरफ आ रहा है एक विशाल एस्ट्रॉयड अपोफिस, जिसकी खोज 2004 में की गई थी नासा के द्वारा। यह अप्रैल 2029 में भारत पृथ्वी के पास से गुजरेगा। इसे अराजकता का देवता भी कहते हैं लोग। चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की सोच रहा है रशिया, जिसमें उसका सपोर्ट करने वाले हैं चाइना और भारत। चाइना और भारत भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। साल 2035 तक बनाने का लक्ष्य है इसका। इससे मून मिशन को मदद मिलेगी आने वाले समय में।